नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फाइनेंस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या होते हैं, कैसे चूज करते हैं, सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरी क्या होती है। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप लोगों को म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है। पहला होता है फंड कैटेगरी, ठीक है। दूसरा आता है एक्सपेंस रेशियो। तीसरा होता है फंड मैनेजर। और उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, रिस्क लेवल है कि नहीं है। एएमयू को मतलब होता है असिस्ट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके बाद कैटेरिया क्या होती है, आप कैसे चुन सकते हैं इसको। लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और इंडेक्स फंड। इसका मतलब क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप फंड क्या करता है, ये फंड रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो इसको बोलते हैं अपन लार्ज कैप फंड। इसमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी सी ठीक ठाक होती है, बिगिनर्स के लिए बेनिफिट होता है। फ्लैक्सी क्लब क्या होता है, इसमें फंड मैनेजर अपने मार्केट के हिसाब से, जो भी मार्केट में वैल्यू चल रही है और जो भी आप जा रहा है उसके हिसाब से ये फंड खरीदते हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ये लोग एलोक कर देते हैं थोड़ा सा, कि उसमें देख के भी ये लोग करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये, अच्छा प्रॉफिट देखे जाता है। मिड कैप फंड क्या होता है, ये मीडियम साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न देता है ये, ठीक है। और रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि रिटर्न जिसमें ज़्यादा होगा वो रिस्क भी होगा ज़्यादा। स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं, ये छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन 7 से 10 साल के लिए आप भूल जाइए, आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। इंडेक्स फंड क्या होता है, ये फंड में करता है, ये कोई स्टॉक में नहीं करता है, ये सारे लार्ज, फ्लेक्सी और मिड स्मॉल ये उसमें फंड में करते हैं। ये इंडेक्स फंड में करता है, जैसे निफ्टी 50 हुआ, 50 निफ्टी हुआ, और जितने भी फंड होते हैं इंडेक्स के, उसमें ये इन्वेस्ट करता है। चलो, अब बात कर लेते हैं अपन टॉप 10 फंड की जानकारी। कैटेगरी ये होती है, इसमें रिस्क लेवल कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, कि आप 1 साल के पहले अपन म्यूचुअल फंड आप हटा देते हैं तो उसमें 1.01 या 1 साल के पहले आप निकालते हैं तो 1% कटता है, 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई इसमें नहीं कटता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देता है, इस इन्वेस्ट के हिसाब से आप करेंगे तो म्यूचुअल फंड में हमेशा ग्रोथ मिलेगी। ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड की। पहला आता है प्रयाग पारिक। ये अच्छा फंड हो सकता है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हैं। ये फ्लैक्सी कैप में आता है और हाई रिटर्न देता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी बात कर लेते हैं एच डी एफ सी फ्लैक्सी क्लैप। ये हाई रिटर्न देता है और वेल्दी कैटेरिया में आ जाता है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा हो सकता है। निपोन इंडिया, ये लार्ज कैप में आता है, ये लार्ज कैप में आता है, मॉडरेज होता है, बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है। आईसीआई पोटेंशियल, ये ब्लू चिप फंड है, ये लार्ज कैप में आता है, ये भी मॉडरेज होता है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आता है, ये भी बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड हो सकता है, आप इसमें भी देख सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है, आप अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एच डी एफ सी मिड कैप में आता है और हाई रिटर्न देता है। जो भी आपको म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न देते हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रखेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। निपोन स्मॉल निपोन इंडिया स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप में आता है, वेरी हाई होता है, क्योंकि कोई भी जो स्मॉल है होता है तो वो बहुत हाई रिस्क पे होता है। एस बी आई म्यूचुअल फंड, ये स्मॉल में आता है, ठीक है। उसके एक है यूटीआई निफ्टी 50, ये इंडेक्स फंड है, सीधे इंडेक्स फंड मतलब बताया था, निफ्टी में 50 में जो भी करते हैं वो इंडेक्स फंड में आते हैं। ये पैसिव इनकम को बहुत अच्छा बाद में आप लोगों को देता है। एच डी एफ सी, ये भी हाइब्रिड है, मॉडरेज में आता है, ये भी फंड अच्छा है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कोई सवाल हो तो अपन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे।